नामक एक गांव में नरसिंहराज नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उनका गांव में समृद्धि से भरा हुआ बहुत सारा खेत था। जमींदार का अधिकतर खेती उनका भरोसेमंद नौकर रामू चाचा ही देखते थे। रामू चाचा जमींदार के खेत को अपना समझकर खुद ही खेतों में बहुत शिद्दत से काम करते थे। ये ले लो मालिक, पिछले साल के दान का व्यापार का पैसा। मालिक, 250 बोरी दान को अच्छे दाम में बेच कर आया हूँ। ये लीजिए उसका हिसाब। अरे रामू, कहाँ की हिसाब? तू मेरा बहुत भरोसेमंद नौकर है। तुम्हारे ही मेहनत की वजह से मुझे मेरे खेतों से इतना सारा कमाई मिल रहा है। अरे नहीं मालिक, मैं भी तो सब नौकरों जैसे ही काम करता हूँ। रामू, सब नौकर मजदूरी के लिए काम करते हैं, लेकिन तुम मेरी खेती का सब कारोबार बहुत अच्छे से संभालते हो। तू मेरा नौकर नहीं, परिवार का सदस्य हो। ये देखा श्याम, काम हम भी करते हैं, लेकिन हर बार की तरह सारा प्रशंसा वो रामू को ही मिल रहा है। हाँ हाँ, सब देख रहा हूँ। हम सबका मालिक यही बन रहा है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मालिक मालिक, क्या रामू चाचा हमारा नया मालिक बन गया है क्या? क्यों श्याम, क्या हुआ? वो सारे गांव वालों के सामने मालिक की तरह बर्ताव करता है। आपके खेतों में उगाए हुए फसल का जिम्मेदार खुद को ही बताता है। खेत में तो उससे भी ज्यादा हम काम करते हैं, लेकिन आपके सामने सारा प्रशंसा वही कूद लेता है। असली प्रशंसा तो हमें मिलना चाहिए मालिक। श्याम और शंकर की सारी बात सुनकर जमींदार उनका इरादा समझ जाते हैं। इसका हल करने के लिए एक उपाय बनाते हैं। अगले दिन श्याम, शंकर और रामू चाचा को जमींदार अपने घर बुलाते हैं। रामू, आज से तुम घर के पीछे वाले जमीन पर काम करो, और तुम श्याम और शंकर मंदिर के पास वाले जमीन पर काम करो। मुझे देखना है कौन ज्यादा फसल उगाता है और सच्ची प्रशंसा का हकदार है। तीनों लोग मालिक की बात को मानकर अपने अपने हिस्से की खेतों में काम करने के लिए निकल जाते हैं। अरे अरे रामू चाचा, तुम कितना भी काम कर लो, तुमसे ज्यादा फसल तो हम ही उगाएंगे। फसल कम उगे या ज्यादा, मैं तो हमेशा की तरह मालिक की भलाई के लिए शिद्दत से काम करूंगा। अरे कौन सी शिद्दत? हमें तो सिर्फ ज्यादा फसल उगाकर मालिक के प्रशंसा लेना है, और तुम्हें मालिक के नजरों में गिराना है। क्या क्या बोले? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम शिद्दत से काम करो, हम चलते हैं। चलो शाम, जल्दी उठो, खेत को जाना है। अरे शंकर, आज क्या काम है खेत में? कल ही तो दान को पानी छोड़कर आए हैं। अब 2 दिन घर में आराम करेंगे। अरे भाई, इस आराम के चक्कर में वो रामू जीत गया तो? वो कैसे जीतेगा? हम तो हट्टे कट्टे 2 लोग हैं। वो अकेला कितना फसल उगाएगा? ये बाजी तो 100% हम ही जीतेंगे। अब ये सब छोड़ो, जाकर आराम करो। शंकर और श्याम
2 दिनों तक आराम करते रहे और आगे भी वे ऐसे ही करते चले गए। और दूसरी तरफ रामू चाचा पहले की तरह हर दिन सुबह शाम बहुत शिद्दत से काम करते रहे। दिन बीतते गए। रामू चाचा का फसल बहुत ही समृद्ध से उगा था। सब गांव वालों की नज़र रामू चाचा के फसल पर ही था। इसे देखकर श्याम और शंकर के दिमाग में एक बुरा ख्याल आता है। ओ देखो शंकर, रामू का फसल भी हमारे फसल जैसे ही अच्छा उगा है। हाँ, इसलिए तो इसका ठिकाना लगाने हम इधर आए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। इधर आओ। ये फसल नाशक औषधि है जो मैं रामू चाचा के खेत में छिड़कने वाला हूँ। अब देखेंगे कौन ज्यादा फसल उगाएगा। श्याम और शंकर इतना सब करने के बाद भी भगवान ईमानदारी की ही तरफ था। उस रात हुई जोरों की बारिश की वजह से सारा औषधि फसलों पर से धुल जाता है। कुछ ही दिनों के अंतर में फसल काटकर अनाज को तोलने का वक्त आ गया। चलो अपने अपने अनाज को बोरी में भरो। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। शंकर और श्याम, तुम दोनों की पूरे 43 बोरी अनाज हुई है। और रामू, तुम्हारे पूरे 50 बोरी अनाज हुई है। शाबाश रामू। अब पता चला ना सबको प्रशंसा का असली हकदार कौन है। प्रशंसा यूं ही सबको नहीं मिलती, उसे परिश्रम और ईमानदारी से कमाना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।